या ठिकाणी रिप्ले पाहिल्यानंतर लक्षात आलंय की या ठिकाणी त्यांचा कुठलाही भाग या ठिकाणी सीमारेषेला टच झालेला नाहीये. त्यामुळे थर्ड अंपायर डिसिजन 2 धावा या पळून काढलेल्या त्या या ठिकाणी स्कोअर बोर्ड मध्ये ऍड केल्या जातील. सामना लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. कृपया या ठिकाणी धन्यवाद. मोहिते यांचा मोबाईल या ठिकाणी मिळालेला आहे. पुन्हा एकदा मी आपल्याला घेऊन जातो ते मैदानाच्या दिशेनं. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी यूट्यूब माध्यमाच्या ट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी या स्पर्धेतील हा पहिला डिसिजन देण्यात आलेला आहे आणि अतिशय क्लिअर कट या ठिकाणी डिसिजन जो मिळालेला आहे तो कुठल्याही प्रकारचा क्षेत्ररक्षण करताना सीमेला अवयव त्या क्षेत्ररक्षकाचा पाय लागलेला नाही. अशा प्रकारे या ठिकाणी थर्ड अंपायरने जो डिसिजन दिलेला आहे तो 2 धावांचा. त्यामुळे पुन्हा एकदा 2 धावांशी यूट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी विचारतो मी दोन्ही आमच्या यूट्यूब कॅमेरामॅनना विनंती करतो की त्यांनी पूर्णपणे व्यवस्थित ज्या प्रकारे आतापर्यंत आपण सहकार्य केलेलं आहे यापुढे देखील अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी लाईव्ह कास्ट करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. पुन्हा एकदा मी घेऊन जातोय त्या मैदानात. या ठिकाणी डेड बॉल घोषित करतात पंच. पुन्हा एकदा अनवर हा गोलंदाजीसाठी तयार. पुन्हा एकदा मी आपल्याला घेऊन जातोय त्या मैदानात. संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती 16 बिनबाद 16 अशी संघाची धावसंख्या. दोन्ही पंच या ठिकाणी कृपया लवकरात लवकर सामना सुरू करावा. अजूनही आपल्याला बरेच सामने खेळवायचे आहेत. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपल्याला 2 डकआउट ठेवलेले आहेत. जे फलंदाजी करणारा संघ आहे त्याने कृपया डकआउट मध्ये येऊन स्थानपन्न व्हावं विनंती. पंचांचा स्वेर चेंडूचा इशारा. धावसंख्या ठिकाणी भर पडते. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 17. पुन्हा एकदा पंचांचा स्वर चेंडूचा इशारा. अवांतर धाव्यांची संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते ती 18 बिनबाद 18 अशी संघाची धावसंख्या. षटक चालू होते दुसरं. अनवर उजव्या हाताने वरती विकेटचा मारा करतोय आणि त्याला सामोरं जाणार आहे तो मुनाफ नॉन स्ट्राईकला येतो अब्रार. आणि आकुटप्प्याचा चेंडू छान पॉईंटच्या दिशेने चटवला आहे. चेंडू थोडंसं गचाव क्षेत्ररक्षण होत आहे. त्या ठिकाणी चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेने. क्षेत्ररक्षक धावून जातोय आणि तिथेही गचाव क्षेत्ररक्षण होत आहे. चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेने. पंचांचा इशारा चौकाराचा. इस ओवर की अभी तक 4 गेंदें हो चुके हैं. 2 गेंदें बची हुई है. फिर एक बार अनवर दाहिना ओवर द विकेट दौड़ते हुए इस ओवर की अगली गेंद और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई स्लिप और गली पोजीशन पर. जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 1 रन को तो नहीं रोक पाएंगे. 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 23 पर 23 फॉर विदाउट लॉस. टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था माशाल्लाह टीम के कप्तान ने और बल्लेबाजी को आमंत्रित किया था. उस बल्लेबाज दोनों सलामी के बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर और ये गेंद लेग साइड के ऊपर थी. इस गेंद को घुमाना चाहते थे. गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई थी लेकिन 1 रन को नहीं रोक पाएंगे. दोनों बल्लेबाज अपना अपना छोर बदलते बाय के रूप में रन मिला. अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 24 पर बगैर किसी नुकसान के. 2 ओवर की समाप्ति हुई. 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 24 फॉर विदाउट लॉस. दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद
का स्कोर है 24 रन 24 फॉर विदाउट लॉस। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी गेंदबाजी करने का फैसला किया था अनवर। जबकि हमारे स्कूल के जमाने में क्रिकेट खेलते थे उस वक्त काफी तेज गेंदबाजी डालते थे, लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की काफी अच्छी तरह से गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन 2 अतिरिक्त रन दिए वाइड के रूप में। अभी गेंदबाजी करने के लिए अपना व्यक्तिगत पहला और टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं मौलाना असीम। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और उनका सामना करेंगे अब्रार। जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है मुनाफ 1 छक्का और 1 चौकों की मदद से काफी तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अभी नॉन स्ट्राइक एंड पर। गेंदबाजी करने के लिए असीम मौलाना गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 कदमों का इनका रनअप है इस ओवर की पहली गेंद और काफी अच्छी गेंद थी। ब्लॉक होल में गेंद डाली थी, बेहतरीन स्ट्रोक। गेंद आ रही है सीमारेखा की तरफ और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। 2 टप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ। ब्लॉक होल में गेंद डाली थी। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार मौलाना इस ओवर के दूसरी गेंद और ये बेहतरीन गेंद, कोई मौका नहीं था, काफी खूबसूरत गेंद थी और मिनट से मुखार दिया। गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी और गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद सीधी जाकर स्टंप पर टकराई और ये पहला विकेट गिरा। जबकि आउट होने वाले बल्लेबाज अब्रार, जिन्होंने हमारे स्कोरर हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 8 रन बनाकर पैविलियन वापस लौट रहे। नए बल्लेबाज मैदान पर जा रहे हैं, लेकिन तब तक सुनिए डीजे। जहां किधर भी हो कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आए। मिकी माओ, आपकी काफी जरूरत है, यहां है, उधर ही है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है मौलाना मसूद। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिना से ओवर द विकेट और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे हुसैन। गन ने बल्ले का कोई किनारा लिया, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या था, तब तक हम देख रहेंगे। अंपायर का इशारा लेग बाई का अतिरिक्त रनों के साथ टीम के स्कोर में इजाफा हुआ 1 रनों के साथ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 29 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अब्रार, जिन्होंने 8 रन बनाए और क्लीन बोल्ड होकर पैविलियन वापस लौट चुके हैं। फिलहाल मुनाफ इस समय स्ट्राइक पर 9 सेकंड पर है। हुसैन गेंदबाजी का भार संभाले हुए असीम मौलाना। अभी तक 3 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद के ऊपर 4 रन मिले थे, दूसरी गेंद के ऊपर उन्होंने बोल्ड आउट किया था, तीसरी गेंद लेग बाई के रूप में 1 रन मिली थी। इस तरह से 3 गेंदों में अभी तक 5 रन खर्च। बल्लेबाजी करते हुए, जबकि दाहिना से ओवर द विकेट 5 कदमों का इनका रनअप है। दौड़ना शुरू किया है, विकेट पे पहुंचे और काफी बेहतरीन गेंदें डाल रहे, ब्लॉक होल पे गेंद डाल रहे। इस तरह से बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे बड़े शॉट खेलने का। फिलहाल 2 रन तो नहीं रोक पाएंगे, वहां गेंद जरूर गई थी लेग साइड पर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 2 रन तो भागकर पूरे कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 31 पर। 31 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार, आखिरी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिना से ओवर हो गई ओवर की अगली गेंद और फिर एक बार अच्छी गेंद थी। इस गेंद को खेल दिया है लेग साइड पर। जब तक गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, यष्टि रक्षक ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। जबकि ये इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। फिलहाल टीम का स्कोर है 32 रन 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की और इस मैच की ये पहले इनिंग की आखिरी गेंद और उनका सामना करेंगे मुनाफ। काफी अच्छी तरह से बल्लेबाजी करते हुए लेग साइड पर गेंद को घुमा दिया है। देख रहा है गेंद के नीचे क्षेत्ररक्षक आ रहे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच। इस तरह से आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिली। ओवर की समाप्ति हुई, पहले इनिंग की समाप्ति हुई। टीम का स्कोर है 31 रन और जीत के लिए 32 रनों का लक्ष्य रखा है निर्धारित 3 ओवर में। यानी
अगर जीतना है तो 18 गेंदों में 32 रन बनाने होंगे। जीत के लिए फिलहाल असगनी और मेटे की तरफ से जो प्रीमियर लीग खेली जा रही है, ये चौथे पर्व की ये आज का आखिरी दिन, और इसके बाद शाम को ग्रैंड फिनाले का मुकाबला खेला जाएगा। देख रहा है इस ग्रैंड फिनाले में कौन दो टीमें जाती है, जबकि ग्रैंड फिनाले में आगे कुछ क्या कर होता है ये सुनाने के लिए सती टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो, सब जगह पर ये दिखने वाले हैं। ये छोटे छोटे खिलाड़ियों को मंच इस बार सजा के दिया हुआ है। इस असगनी प्रीमियर लीग के अंदर हम मजा दे रहे हैं, पर एक बार छोटे छोटे जो खिलाड़ी है वो बड़े स्टेज पर कैसे जाए, इसलिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑर्गेनाइज करने वाली टीम और मैनेजमेंट ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। अभी तक सक्सेसफुल टूर्नामेंट समझे हुई है, और अभी तक शाम के सत्र के अंदर देखिए, शाम के सत्र के अंदर एक बड़ा मुकाबला देखने मिलने वाला है। एक तरफ मुझे लग रहा है कि एजाज खिलट कर रखने वाले हैं, तो दूसरी तरफ फकीर जैसा बल्लेबाज भी रहने वाला है। शाम के सत्र के अंदर बहुत मजा आने वाला है। कुटित जमुना का इतिस्तंभा पाहत्रा असगनी मेटा लीग 2023 पूर्व चौथा आपण पाहते मित्रांनो, एंड उमेद स्ट्राइकर्स की कैप्टन से गुजारिश है जल्द से जल्द फिटिंग सजानी है। वक्त बहुत ज्यादा है, वक्त की कमी है, और बहुत सारे मुकाबले की डबा की है। 18 के के तरह 32 रन बनाने हैं, 32 रनों की जरूरत। फिर से एक बार समीकरण बनने वाला है। समीकरण देखिए मैच के अंदर बने रह सकते हैं। अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रहना है तो 24 के 18 के अंदर 32 रन डिपेंड करने पड़ेंगे, तब जाकर इस ऐतिहासिक वाले मैदान के अंदर, ऐतिहासिक वाली टूर्नामेंट के अंदर आप बने रह सकते हैं। इस टूर्नामेंट के अंदर देखिए आशा रही सकती है कि इस ट्रॉफी को उठाने, इस चैंपियंस बनना है तो मैदान के अंदर आपको एक लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तब जाकर इस मैदान के अंदर आप एक सक्सेसफुल प्लेयर बन सकते हैं। फिर से एक बार देखिए सलामी वीर मैदान के अंदर MK माशाल्लाह की ओर से नूर और मोहम्मद कादरी जा रहे हैं। मोहम्मद कादरी की बात की जाए, एक अच्छा खिलाड़ी फिर से एक बार मैदान के अंदर टाकिल हो रहा है, जो कि प्रमाणिक बल्लेबाज मैदान के अंदर। फील्डिंग की बात की जब पूरी ओवर के अंदर पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखने वाली बात है कि इसके हाथों में गेंद थमाते हैं, बहुत मजा आने वाला है। देखिए मैदान के अंदर मैच चलने वाली है। MK माशाल्लाह वर्सेस आयन एंड उबैद स्ट्राइकर के बीच मुकाबला चल रहा है। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर रखने वाला है, सजने वाला है। देखिए मंच इस बार सजा हुआ है, मंच के ऊपर पंच देना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार सर्व क्रिकेट प्रेमींचा मुन्नाईता मनापासून स्वागत करतो मी सुहेद नादगावकर, बँड फ्रॉम दापोली, व्हाइट्स ऑफ सोंडेगर
क्षेत्र के मैदान के अंदर चर्चा हो रही दोपहर के सत्र है। दोपहर के सत्र के अंदर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब चर्चा करोगे तो मैदान के अंदर आप चर्चे में रहने वाले हैं। अगर फील्ड की बात की जाए, देखिए सर्कल के अंदर खिलाड़ी थर्ड मैन फाइनल की तरफ खिलाड़ी रखा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी रखा है। मिड विकेट मिड ऑन। लेकिन अगर बात की जाए लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखा गया है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज देखिए मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए आ रही है। मुनाफा गेंदबाजी मार्ग पर आ रही है। देखिए अपने कोटे से पहली है तो टीम की ओर से पहली बॉल लेके आ रही है। देखने वाली बात है, देखिए परमाही गेंदबाजी है। सदाबी फिर गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं। 18 गेंदों के अंदर 32 रन बनाने हैं। देखिए समीकरण बनने वाला है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज मोहम्मद कादरी, तो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज देखिए मैदान के अंदर नूर आए हैं। अगर इस मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप बनाने वाली है। फुल टॉस गेंद निकल रही है सीधा फील्डर के हाथों में। विकेट मिलने वाला है। पहली गेंद पर बड़े विकेट का पतन हो रहा है। एक बड़ी मत्ती जाल में फंस रही है। कम ऑन डीजे। के अंदर अच्छी मचंडी बनी पहली गेंद पर मोहम्मद कादरी बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। एक बड़ा विकेट का पतन हुआ है। देखिए मैदान के अंदर आपको एक बड़े विकेट का जब विकेट मिलता है तभी गेंदबाज एक उत्साह से गेंदबाजी करता है। देखिए सेलिब्रेशन बनने वाला है मैदान के अंदर, क्योंकि एक बड़े विकेट का पतन हो रहा है। एक बड़ी मट्टी जाल में फंसी है। डगआउट की तरफ लौटे है बल्लेबाज। डगआउट के अंदर सन्नाटा होने वाला है, क्योंकि मोहम्मद कादरी बैक टू पवेलियन जा चुके हैं। अब उनकी जगह समझने अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होने वाले बल्लेबाज आसिम मौलाना हो रहे हैं। तो नॉन गेंदबाज मुनाफ गेंदबाजी करे। पहली गेंद पर पहला विकेट। देखिए पूरी तरह से इस बार अच्छी गेंदबाजी करे। डाइट और लेंथ के साथ गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है अगर इस टूर्नामेंट के अंदर बनी रहना है। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, फिर से एक बार गेंद मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल होने वाले फील्डर मौजूद है। एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला। अच्छी रनिंग मिड द विकेट मैदान के अंदर चल रही है। अच्छी रनिंग मिड द विकेट चीते के तरह दौड़ लगाई है। 2 रन के साथ आसिफ मौलाना ने अपना टीम का खाता खोला है, अपना खाता खोला है। देखिए रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन पर 2 गेंदें फेंकी है। मुनाम गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। देखिए अच्छे फील्ड से जगह के मिड विकेट मिड ऑन एक्स्ट्रा कवर की तरफ सर्कल के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। देखिए पावर प्ले के अंदर आक्रामक होना बहुत जरूरी है। घातक बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। अगर असीम मौलाना की बात की जाए, एक अच्छा बल्लेबाज मैदान की तरफ हो, इस बार विकेट मिल सकता है। गेंद दिक्कत रही है कीपिंग की ओर। फील्डर मौजूद है। एक रन मिलने वाला है। देखिए थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल हो रहा था। एक रन मिलने वाला है। एक रन के साथ देखिए रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन पर जाने वाली है। पहली बार प्रगति पर चल रही है। दोपहर के सत्र के अंदर ये दूसरा मुकाबला प्रगति पर चल रहा है। लीग स्टेज का मुझे लग रहा है आखिरी मुकाबला प्रगति पर होने वाला है। इसके बाद हमें देखने वाले हैं दो सेमीफाइनल वाले मुकाबले देखने मिलने वाले, एक ग्रैंड फिनाले का मुकाबला और एक एलिमिनेटर देखने मिलने वाला है। फिर से एक बार उड़ाया है गेंद निकल देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। विकेट मिलने वाला है। लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। बैक टू पवेलियन बल्लेबाज मोहसिन चल रहे हैं। संगीत के साथ डीजे मास्टर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क चल रहा है। टेनिस क्रिकेट .in के कैमरामैन मेरे साथ राइट हैंड में जुड़े हुए हैं और अच्छा कैमरा वर्क चला है लगातार। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से ये पूरा प्रोत्साहन पूरे खिलाड़ी की मैचेस, ये असगनी मेटा प्रीमियर लीग 2030 सीजन 4 हम सभी इस पर देखने वाले हैं। यूट्यूब लाइव के माध्यम से पूरा प्रोत्साहन फिर से एक बार देखने वाला है। गेंदबाज देखिए मैदान के अंदर दृश्य में और कैमरे के अंदर कैद होने वाले गेंदबाज मुनाफ है, क्योंकि लगातार 2 गेंदों के अंदर 2 बल्लेबाजों को बैक टू पवेलियन भेज चुके हैं। अब उनकी जगह सामान्य बल्लेबाज उसामा
चिकेत अच्छा शॉट गेंद देखते इस बार सीमा रेखा की तरफ गेंद ट्रैप होने वाली फील्डर गेंद के नीचे जा रही है, लेकिन सिर्फ बनेगा दर्शक और दर्शक बनेगी फील्डर। कमॉन के लिए इनाम आया है। अगर हर एक छक्के के ऊपर 200 रुपए का इनाम है और इस्माइल भाई कादरी की भी तरफ से 100 रुपए का इनाम होने वाला है। हर एक छक्के के ऊपर देखिए इनाम लगने वाले हैं लगातार, क्योंकि आज का ग्रँड फिनाले का दिन आप देख रहे हैं। अंतिम दिवसातील अंतिम सामना पडणार मित्रांनो, कुठेच जाऊ नका, इथेच थांबा, पाहत राहा अजगनी मेटा पिलवाड़ी। इस बार उड़ाया गेंद, गेंद देखिए सर्कल के अंदर खिलाड़ी पहुंची है, 9 रन पे गिरने वाली है। एक रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। 2 रन के साथ देखिए लगातार रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पर जा पहुंचने वाली है। देखिए एक ओवर का खात्मा हो रहा है, एक ओवर के खात्मे के बाद 9 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। देखिए उसामा के लिए लगातार इनाम लगने वाले, हर एक छक्के के ऊपर 200 रुपए का इनाम। इस्माइल भाई कादरी की तरफ से 100 रुपए, कुल मिलाकर एक छक्के के ऊपर 300 रुपए का प्राइज लगा है। देखने वाली बात है, देखिए मौका है और मौके के ऊपर चौका लगाना बहुत जरूरी है। देखिए मैदान के अंदर हीरो बनने का मौका है। हीरो बनने का मौका जब कब मिलता है, जब मैच आप जिता कर लेके जाने वाले हैं। एम के माशाल्लाह को अगर ये मैच जिताते हैं तो आप हीरो बनने का मौका मिलने वाला है। इस असगनी मेटा प्रीमियर लीग के अंदर आप चमकने वाले हैं। जो रात में चमकने वाले सितारे दिन के अंदर चमकने वाले दिखने वाले हैं। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए देखिए गेंदबाज कौन आता है, देखने वाली बात है। मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है। समीकरण देखिए एक ओवर का खात्मा हुआ, एक ओवर के खात्मे के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन पर है। 2 विकेट के नुकसान पर मैदान के अंदर 12 गेंदे और 12 गेंदों के अंदर 23 रनों का समीकरण बनने वाला है। देखिए गेंदबाजी के लिए गेंदबाज जिन्होंने इससे पहले होने वाले मैच के अंदर महंगे साबित हुए थे, गेंदबाज सज्जाद आ रहे हैं। स्ट्राइकर बल्लेबाज देखिए आसिम मौलाना बल्लेबाजी करे तो नॉट स्ट्राइकर बल्लेबाज उसामा नजर आ रहे हैं। उसामा की बात की जाए हार्ड हिटर बल्लेबाज, छक्कों के बादशाह कहा जाते हैं। इनको इनाम लगा है और इनाम के ऊपर देखने वाली बात है, इनाम हासिल कर पाते हैं। एक छक्के के ऊपर कुल मिलाकर प्राइज की बात की जाए 300 रुपए लगे हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज देखिए आसिम मौलाना है तो गेंदबाज देख ले गेंदबाज सज्जाद अपने कोटे से पहले है टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। दूसरी ओवर पर गति पर होने वाली कुल मिलाकर 12 गेंदों के अंदर समीकरण 23 रनों का समीकरण बनने वाला है। 18 गेंदों के अंदर 32 रन बनाने हैं, तब जाकर इस मैच के अंदर बने रह सकते हैं। फिर से एक बार राइट ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, इस बार घुटना टेक तमाशा देख शॉट के लगे दिक्कत रही मिड विकेट के दिशा में 1 रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंचने वाली 10 रनों पर देखिए समीकरण बनने वाला है। समीकरण 11 गेंदे 22 रनों का समीकरण बनने वाला है। मैदान के अंदर बल्लेबाज उसामा है। जब तक उसामा है तब तक मैच के अंदर बने रह सकते हैं, तब तक सांसें चलती रहती हमारी है। मैदान के अंदर न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत के वक्त में खड़ा वो सबसे बड़ा होने वाला है। देखिए मुसीबत के संकट में गिरे हुए हैं, अब बाहर को निकलता है, देखने वाली बात है। फिर से एक बार 11 गेंदों के अंदर 22 रनों का समीकरण बनने वाला है। समीकरण मैदान के अंदर 22 रनों का बनने वाला है। 10 रनों पर रन संख्या रुके भी है। फील्डिंग की बात की जाए मिड विकेट लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी रखा है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी रखा है। रफीक की तरफ से देखिए पर 6 के लिए इस बार उड़ाया गेंद, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर आने वाले हैं। देखने वाली बात इस बार विकेट मिल सकता है क्या, गेंद नो लांस में गिरने वाली है। देखिए 2 रन मिलने वाले हैं। 2 रन के साथ मैदान के अंदर सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है। पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, पार्टनरशिप को बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर मैदान के अंदर आप इस मैच के अंदर बने रह सकते हैं। रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन पर जाने वाली है। देखिए मैदान के अंदर समीकरण बनने वाले, समीकरण 20 रनों का ही। गेंदबाज देख ले गेंदबाज देखिए सज्जद गेंदबाजी कर रही है। टेरिस क्रिकेट डॉट के माध्यम से ये पूरा पूरे इंडिया के अंदर हो या आउट ऑफ कंट्री हो, अच्छा कैमरा बढ़ चल रहा है। इस बार उड़ाना चाहते थे लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर का इशारा देखिए पूरे दोनों हाथ आसमानों के तरफ, यानी व्हाइट का इशारा है एक्स्ट्रा के रूप में। और एक रन संख्या के अंदर 1 रन जोड़ने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर पर गति पर चल रही है। गेंदबाज देख ले गेंदबाज हम सज्जाद को देख रहे हैं, सज्जाद गेंदबाजी कर रहे हैं इस ऐतिहासिक मैदान के अंदर। फिर से एक बार हम एक लीग देख रहे हैं, लाख मोलाची स्पर्धा पाते मित्रांनो। इस बार उड़ाया गेंद को, गेंद दिक्कत रही थी एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी पहुंचे थे। 1 रन आसानी के साथ दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। देखिए मैदान के अंदर सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बल्लेबाज को इस बार पहला मैच
के अंदर बल्लेबाजी मिली है और लगातार कुल मिलाकर 4 गेंदों के अंदर 10 रन बनाए हैं। एक इनफैक्ट देने वाली बल्लेबाजी चल रही है मैदान के अंदर। एक मैच विनिंग पारी खेलनी पड़ेगी उसामा को। फिर से एक बार चलते उसामा की तरफ। उसामा को इनाम लगा पर 6 के ऊपर 400 रुपए का इनाम है। कुल मिलाकर देखने वाली बात है, इस बार उड़ाया गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ, देखने वाली बात है थर्ड मैन की तरफ गेंद ट्रैवल होने वाली, 1 रन आसानी के साथ मिलने वाला है। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होने वाला है। रन संख्या कुल मिलाकर जा पहुंचने वाली है इस बार 16 रनों पर रन संख्या जा पहुंची है। देखिए मैदान के अंदर समीकरण लगातार बनने वाला है। समीकरण 16 रनों का है। 4 गेंदें फेंकी, 4 गेंदों के अंदर बात की जाए लगातार लाजवाब गेंदबाजी कर रहे, टप्पे के ऊपर हाथ खोलने का मौका नहीं मिला है। अभी तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है। अगली के 10-12 कदमों के साथ इस बार असीम मौलाना उड़ाना चाहते हैं, लेकिन इस बार के गेंदबाज चतुर है, चालाक है, पूरी तरह से बल्लेबाज चारों खाली चीत है। 5वीं गेंद मिलती आ रही है। मैदान के अंदर रन संख्या कुल मिलाकर 16 रनों पर रुके। पहली ओवर के अंदर 9 रन खर्च किए थे। उसके बाद सज्जद दूसरी ओवर के अंदर बरकरारी पर चल रही है और दूसरी के ओवर के अंदर सज्जद ने अभी तक 5 गेंदें फेंकी है। 5 गेंदों के अंदर कुल मिलाकर 7 रन खर्च किए हैं। आपण पाहतो मित्रांनो, लाख मोलाची स्पर्धा, मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय। इस बार गेंद देखिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी पहुंचे थे। 1 रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ देखिए स्ट्राइक रोटेट होने वाला है। रन संख्या देखिए मैदान के अंदर 2 ओवर के खत्मे के बाद बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंचने वाली है। देखिए 17 रनों पर जब स्कोर आकर रुकता है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के खेल के अंदर जब 17 रनों पर स्कोर रुकता है तब खतरे की घंटी बजती है। तब तक बल्लेबाज को खतरा जरूर रहता है। उसामा के लिए देखिए लगातार इनाम लग रहे। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन पर जा पहुंचे हैं। 6 गेंदें और 15 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर समीकरण बनने वाला है। अकरम कादरी की तरफ से उसामा के लिए पर 6 पर 200 रुपए लगने वाले हैं, लेकिन देखिए कुल मिलाकर 600 रुपए एक 6 पर लगने वाले हैं। देखिए मैदान के अंदर मैच खेडमधील सर्वात लोकप्रसिद्ध अशी अजगनी मेटे प्रीमियर लीग स्पर्धा ही येत्या 4 व 5 मार्च रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे। या स्पर्धेत खेळणाऱ्या सर्व खेळाडू, आयोजन कमिटी व संघ मालक यांना माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दिस इज़ मुबारक बंदरकर फ्रॉम ओमान, को-फाउंडर मेंबर ऑफ AMPL अजगनी। मेरे तरफ से 4 और 5 को अजगनी के ग्राउंड पे होने वाले AMPL को ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल द टीम्स। मिस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Hi guys, I'm Kadek from Bali, Indonesia. Wish you all the best for AMPL Season 4 and good luck guys. इलियास अंबेडकर की तरफ से इनाम आ रहा है। देखिए मौलाना के लिए अगर हर एक 6 पर 500 रुपए का इनाम है। अगर उस समय ये मैच अपने टीम को जिताते हैं तो हुजैफा गारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। देखिए लगातार इनाम लगने वाले हैं। मौलाना के लिए इनाम आया इलियास अम्बेडकर की तरफ से 500 रुपए का इनाम है पर 6 पर। देखने वाली बात है, देखिए 6 गेंदों के तरफ 15 रनों का समीकरण बनने वाला है। इस बार गेंद उड़ाया, गेंद एकत्र देखिए थर्ड मैन के ओर सीमा रेखा की तरफ, एक तरफ शाहरुख दूसरी तरफ सलमान, प्रतिदिंदा परार मिलेगी 4 तो बेड़ा होगा पार। कमॉन रनों का समीकरण बनने वाला है। मैदान के अंदर गर्मा गर्मी वाला मुकाबला चल रहा है। रन संग्राम पाहतोय मित्रांनो आपण ऐतिहासिक अजगनीच्या मैदानाच्या मध्ये लाख मोलाची स्पर्धा पाहतोय, मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय मित्रांनो।
फिर से एक बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज आसिफ मौलाना के लिए इनाम पर 6 के ऊपर 500 रुपया इनाम है। उसामा के लिए लगातार इनाम लगने वाले हैं। उसामा के ऊपर सभी की नजरें है, सभी दर्शक उसामा के ऊपर बना कर रखे हैं, क्योंकि हुजैफा घारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। तब जाकर मैच के अंदर जीताना पड़ेगा उसामा को, तब इनाम मिल सकता है। मैदान के अंदर फिर से एक बार चलते गेंदबाजी के लिए गेंदबाज साजिद गेंदबाजी कर रहे हैं। 10-12 कदमों के साथ गेंदबाजी मार्ग पर देखिए, फील्डिंग में लगातार तब्दीली हो रही है। 5 गेंद 11 रनों का समीकरण बनने वाला है। दोन्ही पंचांना विनंती आहे लवकर लवकर मॅचला चालू करायचं आहे। दोन्ही पंच मैचला लवकर लवकर चालू करायचं आहे। साजिद इस बार गेंद एकत्र के पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल हो रही है, गेंद चौके की तरफ ट्रैवल होने वाली, एक रन आसानी के साथ दूसरा मिलने वाला है। गेंद दिक्कत रही इस बार, देखने वाली बात थी कि पूरी तरह से इस बार 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ने वाली, रन संख्या कुल मिलाकर जहां पहुंचने वाली 23 रन पर 9 रनों का समीकरण बन रहा है। 4 गेंदें और 9 रनों का समीकरण बनने वाले गेंदबाजी साजिद कर रहे हैं। गेंदबाजी आखरी ओव्हर के अंदर ज्याला हाणामारीचे षटक म्हणतात, त्या षटकात गोलंदाजी मार्कावर आपण गोलंदाज पाहतोय, साजिद गेंदबाजी मार्ग पर आया है। 4 गेंदों के अंदर समीकरण बनने वाला है। समीकरण फिर से एक बार उड़ाया गेंद को, इस बार सफल होकर 1 बाउंस, गेंद फ्री, मारे का पार। मास्टर अच्छा काम कर रहे हैं, कैमरा वर्क अच्छा चल रहा है। मिक्की माउस देखिए इस मैच के अंदर नजर नहीं आ रही है। लंच ब्रेक आया है और लंच के लिए गए हैं। फिर से एक बार जब है मैच की तरफ 3 गेंदों के अंदर समीकरण 5 रनों का बनने वाला। गेंदबाजी के लिए साजिद गेंदबाजी करे, लेकिन एक इनफैक्ट धंधे बारी मैदान के अंदर आक्रामक होने वाले बल्लेबाज आसिफ मौलाना चलते ही फिर से एक बार ओहो पाली में गेंद के तरह शॉट खेला है, 1 रन मिलने वाला है। 1 रन के साथ देखिए मैदान के दूसरा लेना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ मिलने वाला है। देखिए खराब फील्डिंग कर रहे साजिद, विकेट मिल सकता था लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मिलेंगे और 2 रन के साथ देखिए रन संख्या बढ़ने वाली है। रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन पर 2 गेंदों के अंदर समीकरण 3 रनों का है। अगर इस मैच को जीतना है तो कंपल्सरी चेस करना पड़ेगा, 2 गेंदों के अंदर 3 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाकर इस टूर्नामेंट के अंदर बने रह सकते हैं। आपण पाहतो मित्रांनो एक मोठी स्पर्धा आणि मोठी स्पर्धेमध्ये आपण चांगली फलंदाजी करतात मित्रांनो। आपण पाहतोय मित्रांनो आसिफ मौलाना बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर, देखिए 6 गेंदों के अंदर 17 रन बनाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर। देखिए अगर इन बल्लेबाज की बल्लेबाजी अच्छी लगी तो तालियों के साथ इस खिलाड़ी को सम्मान देना है। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार 2 गेंदें समीकरण बनने वाले 3 रनों का। ओहो अच्छी गेंद इस बार, देखने वाली बात है इस बार अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर का इशारा आना बाकी है। अंपायर डिसीजन विल बी लास्ट डिसीजन रहने वाला है। देखिए मैदान के अंदर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए मधुर संगीत के साथ, कमांड लीजिए।
मैदान के अंदर एक गेंद और दो रनों का समीकरण बनने वाले मैदान के अंदर फिर से एक बार चलते हैं और अच्छे मैच चल रहे हैं। एक गेंद और दो रनों का समीकरण अंपायर डिसिजन विल बी लास्ट डिसिजन रोटेबल आहे। आपण पाहतो एक मोठी स्पर्धा मित्रांनो, लाख मोलाची स्पर्धा पाहतोय आणि मान आणि सन्मानाची स्पर्धा पाहतोय। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। देखिए मैदान के अंदर बल्लेबाज उसामा बल्लेबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग में सोच करने पड़ रहे हैं। मुजाहिद घारी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। देखिए मैदान के अंदर लगातार इनाम लगने वाले हैं। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। फिर से एक बार सबके दिल में और सबके इस बार दिल धड़कने वाले हैं। मैदान के अंदर हार्ट बीट बढ़ने वाले हैं क्योंकि एक गेंद और दो रनों का मैच मैदान के अंदर क्लोज मैच चल रहा है। रन संग्राम मैदान के अंदर गर्मा गर्मी वाला मुकाबला। देखिए सूरज पूरी तरह से इस बार खिल चुका है। मैदान के अंदर धूप बढ़ चुका है लेकिन मैदान के अंदर एक दूसरे के साथ झुगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक गेंद और दो रनों का समीकरण है। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए साजिद, स्ट्राइक पर बल्लेबाज उसामा। अच्छी गेंद, इस बार एक रन आसानी के साथ मिल रहा है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखने वाली बात है। दूसरा रन आसानी के साथ मुझे लग रहा है मिलने वाला है, देखने वाली बात है। और दूसरा रन भी आसानी के साथ, और इसी के साथ ये मुकाबला एम के माशाल्लाह ने मुकाबला जीता है। उसामा ने इस बार मैच को जिताया है, पूरी तरह से देखने वाली बात है। लेग स्टेज का आखिरी मुकाबला देख रहे थे और इस मुकाबले के अंदर